इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन वीडियो देखा था और अब तक की जो वीडियोज़ हैं उनको देखने के लिए प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट और सेकंड सम कंप्लीट करेंगे। हमारा फर्स्ट सम है, कहता है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। इन सब को डेसिमल फॉर्म में हमें लिखना है और ये बताना है कि व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़, कि प्रत्येक का किस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन है। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर का एक तो टर्मिनेटिंग हो सकता है और एक क्या हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। दो टाइप का ही हमारा रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन हो सकता है। तो इनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमें यही बताना है कि हर सम का जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो किस तरह का आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36/1000। तो इसको तो हम सीधा डेसिमल लगा देंगे, हमें पता है 1 के आगे 2 जीरो हैं तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ के हम डेसिमल लगा देते हैं। ये हमने छोटी क्लासेस में सीखा है। तो ये बन गया हमारा 0.36। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, सिर्फ सिंपली हम कह देंगे टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारा 1/11 है, इसको हमें करना है। तो 1/11 को हम डिवाइड करके देखेंगे। हमारा क्वेश्चन है सेकंड 1/11। तो हम क्या करेंगे 1 को 11 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ये 0 पे जाएगा, 0 पे, क्योंकि 0 पर ही 0 आ जाएगा। तो 1 आ गया। अब हमने पॉइंट लगा लिया, पॉइंट लगा के हमने उतार लिया 0। तो ये अब कितने पे जाएगा, ऊपर भी पॉइंट लगा देंगे हम, तो फिर ये 0 पर ही जाएगा। 10 11 0 0। अब हम एक 0 और उतार लेंगे तो ये बन गया हमारा 100। तो अब ये जाएगा 11 9 जा 99 पे, ठीक है। माइनस करेंगे तो फिर आएगा हमारा 1 और फिर एक 0 और हम उतार लेंगे तो फिर से ये नहीं जाएगा। तो 11 0 पे जाएगा, 0 पे चलाएंगे क्योंकि 1 जा पे बड़ा आ जाएगा। फिर हम एक 0 और उतार लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 100। तो अगेन ये 9 पे जाएगा तो ये 99 हो जाएगा। और फिर से देखो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया। 1 से स्टार्टिंग करे थे तो 1 आ गया। और यहाँ पर भी देखो हमारा 1 आ गया था, यहाँ भी 1 आ गया था, यहाँ भी। तो हम इसको जब आगे करते जाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि 0909 बार बार रिपीट होता रहेगा और ये कभी भी एंड नहीं होगा। हम 1 से चले थे, देखो 1 ही आ गया, फिर 2 स्टेप और करेंगे तो दोबारा से 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, 1/11 को लिखेंगे हम 0.09 के ऊपर बार लगा देंगे। ये इंट्रोडक्शन वीडियो जो थी हमारी एक्सरसाइज 1.3 की, उसमें हमने देखा था कि अगर रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग आ रहा है, मतलब ना तो ख़त्म हो रहा है और बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उस ब्लॉक के ऊपर हम एक निशान लाइन सी लगा देते हैं, इसको हम बार बोलते हैं। और इसको क्या पढ़ेंगे हम, 0.09 बार, ठीक है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो गया,
हम लिखेंगे इसके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। उसने पूछा है नॉन टर्मिनेटिंग है ये और रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, भाई टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिपीट भी हो रहा है। और रिपीटिंग की जगह हम एक वर्ड और यूज़ करते हैं, आपको ध्यान होगा, इसकी जगह हम रिकरिंग भी कह सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी इसको बोल सकते हैं। अब हम थर्ड पार्ट देखेंगे। हमारा थर्ड पार्ट है 4 and 1/8। ये हमारा 4 and 1/8 है, तो इसको हम चेंज कर लेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 8 की टेबल 4 तक पढ़ो। 8 4 जा 32 और 1 ऐड कर दिया 33/8 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 33 को डिवाइड करना है 8 से। तो पहले जाएगा ये 8 4 जा पे, 8 4 जा 32, हमारा बच गया 1। फिर हम यहाँ भी पॉइंट लगाएंगे, ऊपर भी पॉइंट लगाएंगे, उतार लेंगे 0। तो अब जाएगा ये 8 1 जा पे, 8 1 जा 8, 10 में से 8 माइनस करेंगे तो आएगा 2। फिर 1 0 और उतार लो, 8 2 जा पे जाएगा, 8 2 जा 16, फिर बच गया 4। हम 1 0 और उतार लेते हैं तो ये आएगा 8 5 जा 40। हमारा रिमाइंडर पूरा फिनिश हो गया है, रिमाइंडर 0 आ गया है। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, आ गया है 4.125। और इसको हम क्या लिखेंगे, ये क्या है हमारा टर्मिनेटिंग है। ये हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन आया है टर्मिनेटिंग आया है। अब हम फोर्थ सम करेंगे। फोर्थ सम हमारा क्या है 3/13। तो 3/13 को भी ऐसे ही करेंगे हम। फोर्थ पार्ट है हमारा 3/13। तो हम यहाँ पे 13 को किससे डिवाइड करेंगे, 3 को 13 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में 0 पे जाएगा ये, फिर हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे, यहाँ भी पॉइंट लगा देंगे और 0 उतार लेंगे। ठीक है, अब बन गया ये 30। तो अब कितने पे जाएगा, 13 2 जा 26। 30 में से 26 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4। अब 1 और 0 उतार लो तो ये आएगा 13 3 जा 39 पे चला जाएगा। ठीक है, फिर 40 में से 39 माइनस करेंगे 1 आएगा, फिर हम 1 0 और उतार लेंगे ऊपर से, बन गया 10। अब ये 13 से जाने का नहीं, अब ये 0 पे जाएगा, 13 0 0। अब क्या उतारेंगे हम, 1 0 और उतार लेंगे, अब चला जाएगा ये 13 7 जा 91 पे चला जाएगा। ठीक है, 100 में से 91 माइनस करेंगे तो अब आएगा हमारा 9 और 0 हमने उतार ली तो कितना बन गया 90। अब चला जाएगा ये 13 6 जा 78 पे, और इसमें से माइनस करेंगे 90 में से 78 को तो आएगा हमारा 12। और फिर हम 1 0 और उतार लेंगे तो ये बन गया 120। और 120 बनने के बाद कितने में जाएगा ये 13 9 जा पे जाएगा, 13 9 जा 117 और माइनस कर दिया तो 3 आ गया। तो अब देखो हम 3 से ही चले थे, 3 से ही चले थे और 3 ही आ गया है उल्टा, है ना। अब अगर इसको आगे हम करते हैं, 1 0 और उतार लेते हैं, मान लो 1 0 और उतारते हैं तो अगेन ये 30 बनेगा, तो 2 पे चलेगा ये, है ना। 13 2 जा 26, फिर 4 आ जाएगा। और फिर आगे और चलाते हैं, 1 0 और उतार लेते हैं मान लो, तो ये चलेगा 13 3 जा 39 पे। तो अब ध्यान से देखते हैं हम
कि हम देखो जब हमने 3 से स्टार्टिंग की थी तो हमारा 2 आया था, 2 3 0 7 6 9 आया और फिर दोबारा से 2 आ गया और फिर 3 आ गया। मतलब कि 2 3 ये यहाँ से रिपीट होने शुरू हो गई। और अगर इसको आगे और करेंगे तो फिर 0 भी आएगा, 7 6 9, मतलब 2 से लेके 9 तक ये डिजिट हमारे रिपीट होने शुरू हो जाएंगे और बार बार रिपीट होते जाएंगे। तो इसका आंसर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो इसका आंसर लिखा जाएगा 0.230769। यहाँ तक के डिजिट जो है इसके, ये जो डिजिट्स का ब्लॉक है ये बार बार रिपीट होगा तो इसके ऊपर लगा देंगे हम एक बार का साइन। ठीक है, और इसको हम क्या लिखेंगे, किस तरह का है ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग की जगह रिकरिंग भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा सम हो गया 4th पार्ट, जिसका कि डेसिमल एक्सपेंशन आया है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। फिर हमारा है 5th पार्ट है 2/11। अब हम इसको करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 को 11 से डिवाइड हम करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग पे 0 पे जाएगा, 11 0 0, हमने यहाँ भी पॉइंट लगा दिया, ऊपर भी पॉइंट लगा दिया। फिर हमारा जाएगा ये 11 1 जा 11 पे जाएगा, है ना। 20 में से 11 माइनस कर देंगे, आएगा 9। फिर हमने 0 उतार ली, ये आ गया 90। अब जाएगा 11 8 जा 88 पर जाएगा ये। फिर रिमाइंडर आ गया हमारा 2, और देखो हम 2 से स्टार्ट किया था हमने, दोबारा रिमाइंडर 2 आ गया है। तो अगर इसको आगे करेंगे तो अगेन ये 11 1 जा 11 पे ही जाएगा, है ना। फिर 9 आ गया, देखो ये 9, यहाँ भी 9 आया था, दोबारा 9 आ गया। फिर एक और स्टेप चला के देख लेते हैं तो देखो दोबारा 90 आ गया है। तो 11 8 जा 88 पे चला जाएगा और फिर दोबारा से 2 आ गया। तो हम क्या देखेंगे, 1 8 1 8 1 8 एंड अप टू सो ऑन, ये रिपीट होता जाएगा। तो यही डिजिट रिपीट होते जाएंगे। तो इसका आंसर आएगा हमारा 0.18, इसके ऊपर लगा देंगे बार। 18 बार बार रिपीट होगा। और इसकी टाइप क्या होगी हमारी, हम लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ना टर्मिनेट हो रहा और रिपीट हो रहा है, ये इसकी टाइप होगी। अब हम करेंगे 6th पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। हमारा 6th पार्ट क्या है, देखो हमें दिया हुआ है 329/400। तो इसको भी हम डिवीजन करके देखेंगे। हमारा 6th पार्ट है 329/400। तो 329 को हमें डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 400 से करना है। तो स्टार्टिंग में ये 0 पर ही जाएगा, क्योंकि 1 जा तो बड़ा हो जाएगा ना। तो माइनस करके 329 आ गया, यहाँ भी पॉइंट लगा दो, यहाँ भी पॉइंट, 0 उतारा, 329 0 बन गया। अब 400 की अगर टेबल करेंगे तो ये 408 जा पे जाएगा। ठीक है, 408 जाएगा 3200। अब ये रिमाइंडर आ गया 90। अब फिर हमने एक 0 उतार ली और फिर ये बन गया हमारा 900। तो अब इसको चला दो, 2 जा पे चला जाएगा, 400 2 जा 800, माइनस करके ये आ गया हमारा 100। फिर ये हमने एक 0 उतार ली ऊपर से, तो बन गया 1000। फिर ये कितने में जाएगा, अगेन ये 2 जा पे ही जाएगा, 400 2 जा 800, तो ये माइनस हो गया। फिर आ गया हमारा 200, रिमाइंडर आ गया। तो अब हम इसको चलाएंगे एक 0 उतार के, तो बन गया 2000। और हमें पता है 400 5 जा होता है 2000। तो हम देख रहे हैं कि हमारा रिमाइंडर बिल्कुल फिनिश हो गया है, क्वोशंट फिनिश हो गया है, मतलब डिवीज़न फिनिश हो गया है।
तो ये हमारा इसका आंसर आ गया हमारा 0.8225 और इसको बोलेंगे हम, ये हमारा टर्मिनेटिंग। तो ये हमारा 6th पार्ट इसका कंप्लीट हो चुका है। हमारा दूसरा सवाल है, कहता है यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857 बार। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। कहता है कि हमें पता है 1/7 इतना होता है। ये हमने जब इस एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन वीडियो की थी उसमें हमने 1/7 निकाला था, तो ये इतना आया था। इसमें ये जो ब्लॉक ऑफ डिजिट है 142857 ये बार बार रिपीट होता है। तो कहता है कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ। कहता है इन सब के डेसिमल एक्सपेंशंस क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, इन सब के डेसिमल एक्सपेंशन की कल्पना कर सकते हो विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, मतलब बिना लॉन्ग डिवीजन किए, डिवाइड किए बिना, इसकी सहायता से क्या इनके तुम डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हो। क्वेश्चन हमारा ये है। कहता है कि 1/7 आपको दिया हुआ है, ये होता है हमें पता है, तो हमें 2/7, 3/7 और इन सब का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, लेकिन हमें लॉन्ग डिवीजन नहीं करना। क्या इसकी सहायता से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम इसका ये जो हमारे ये फ्रैक्शन दिए हुए हैं इनका हम निकाल सकते हैं। ये जो रैशनल नंबर दिए हुए हैं इनका हम डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हैं इसकी सहायता से। वो कैसे, यदि हम जो 1/7 का, देखो 1/7 का लॉन्ग डिवीजन हमारा ये है, तो 1/7 का एक बार हम देख लेते हैं। 1/7 का की जो हमारी डिवीजन है उसको हम प्रॉपर वे में अगर देखें और स्टडी करें इसके रिमाइंडर्स को, कहाँ कहाँ क्या रिमाइंडर आ रहा है, तो हम इन सब का डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट डिवीजन कर सकते हैं। तो पहले 1/7 का निकालते हैं, ठीक है। 1/7 जब हम 7 से 1 को डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा 1 से स्टार्ट होता है, 7 1 जा 7, फिर 4 2 8 5 7 तक तो डिजिट जो आते हैं डिफरेंट आते हैं, फिर 1 से दोबारा रिपीट होने शुरू हो जाते हैं। देखो 1 से स्टार्टिंग की थी हमने 10 से, और यहाँ पे जाके देखो ये 10 दोबारा आ गया, तो यहाँ पर हमारा 7 1 जा पे चला था 1 से, और फिर यहाँ पे फिर हमें 7 1 जा पे चलाना पड़ रहा है, फिर वही 4, फिर वही 2, मतलब ये 1 4 2 8 5 7, ये 7 तक, यहाँ तक जितने डिजिट्स के ऊपर ये रेड लाइन लगी हुई है, बार लगा हुआ है, यहाँ तक के डिजिट्स दोबारा रिपीट होने शुरू हो जाते हैं 1/7 में। तो अब क्वेश्चन है कि इसकी मदद से क्या हम उनका निकाल सकते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। तो उसका हम डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन वो पूछ रहा है। सबसे पहला नंबर है 2/7 का। तो अगर हम 2/7 की बात करें, देखो 2/7 की करें, ठीक है, तो 2/7 को अगर हम डिवाइड करते हैं, 2/7 को हम डिवाइड करते हैं, हमें करना नहीं है लेकिन हम इसमें समझाने के लिए इसको डिवाइड कर रहा हूँ। मान लो 2/7 को हम डिवाइड करेंगे 7 से 2 को, तो स्टार्टिंग पे 0 पे ही जाएगा ये, तो ये आ गया। तो अब 0 ऊपर भी 0, यहाँ से 0 पॉइंट लगा दिया, ऊपर भी पॉइंट लगा दिया। अब हमने 2 उतारा तो कितने पे जाएगा ये, 7 2 जा 14 पे जाएगा। फिर हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 6 आ गया, देखो। तो फिर हमने 0 पे चलाया तो कितना 60 हो गया, तो कितने पे जाएगा, 7 8 जा 56 पे जाएगा। फिर हमारा 4 आ गया, फिर हमने 0 एक और उतार ली तो ये आएगा हमारा 40। अब जाएगा 7 5 जा 35 पे, 5 रिमाइंडर आ गया। अगेन हमने 0 उतार ली तो अब जाएगा कितने पे जाएगा, 7 7 जा 40
9 पे जाएगा, है ना। फिर हमने 1 आ गया हमारा, और हमने फिर 1 0 और उतार ली। तो अब ये जाएगा 7 1 जा पे जाएगा, 7 1 जा 3। फिर हमने अगेन 1 0 और उतार ली, बन गया हमारा 30। तो 7 4 जा 28। फिर रिमाइंडर आ गया 2, हमने 1 और 0 उतार ली। अब ये जाएगा 7 2 जा 14 पे। तो अब देखो हमने 2 से स्टार्ट किया था जब यहाँ पे 20 था, है ना। तो देखो दोबारा 20 आ गया ये। इसका मतलब है कि ये जो है ना 2 8 5 7 1 4 तक तो डिजिट अलग अलग आए, फिर ये जो 2 है ये दोबारा से रिपीट हो रहा है हमारा। तो इसका अगर हम देखें तो ये 2 से लेके 4 तक के डिजिट तो यूं के यूं आ रहे हैं ना। तो 2/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.285714, और इसके ऊपर लगा देंगे बाद। अब हमने जो 1/7 का डिवीज़न किया था और इसमें किया था, ये हम एक बार देखते हैं इसमें क्या कॉमन चीज़ आ रही है दोनों में। तो देखो ध्यान से, ये डिजिट वही आ रहे हैं, 142857, यही डिजिट रिपीट हो रहे हैं। देखो यहाँ पे 2 है ये, तो यहाँ पे 2 कौन से नंबर पे आता है, जब हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 जो है 3rd नंबर पे आता है। मतलब ये 20 होता है, 20 को जब 7 से चलाते हैं तो 7 2 जा 14 पे चलता है। जब 20 आ जाता है हमारा, मतलब हम 2/7 निकाल रहे हैं, और 2 से जब 7 को डिवाइड करते हैं 20 आता है, 20 पे ही तो चलता है, 20 से स्टार्ट करेगा 2 से। तो इसमें 20 आता है 7 के में, हम देखो 20 ये आ रहा है, देखो ये 20 आ रहा है। जब इसमें 7 से हम 1 को डिवाइड करते हैं तो एक स्टेज ऐसी आती है जब 20 आता है, और 20 आता है तो ये फिर कैसे चलेगा, 2 से चलेगा, है ना। फिर 20, फिर 60, फिर 40, फिर 50, फिर वही डिजिट रिपीट होते हैं। और ये देखो 2 आएगा, फिर 8 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, फिर दोबारा से फिर 1 आएगा, 1 4 2। तो सेम चीज़ में हो रही है, देखो 2 से चला ये 8 5 7 1 4 2, और दोबारा फिर स्टार्टिंग करेंगे तो दोबारा 2 आ गया। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें अगर 2/7 निकालना है, और 2/7 निकालने के लिए हमें डिवीज़न नहीं करना, इसको ही देखना है, तो हम क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे कि इस डिवीज़न में 2 कहाँ पर आता है। 2 यहाँ पर आता है, देखो यहाँ पे जो 2 आता है तो 20 हो जाता है। तो यहाँ पे क्वोशेंट यहाँ इस पॉइंट पे जब हमारा 20 आ रहा है, तो 20 आ रहा है तो ये कितने पे चलता है, 2 जा पे चलता है, मतलब 2 जा, यहाँ से 2 से स्टार्ट होते हैं डिजिट रिपीट होने। 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5 आएगा, 7 आएगा, फिर दोबारा से 1 4 ही आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जैसे हमें 2/7 निकालना है, तो यहाँ से हम स्टार्टिंग करेंगे वो डिजिट लिखने 2/7 के क्वोशेंट में। 2 से लिखने शुरू करेंगे, 2 8 5 7, फिर 1 4 लिख देंगे, है ना। तो ये 2/7 का हमारा वो हो जाएगा, क्वोशेंट कितना आया है। इसी तरह जब हम 3/7 का निकालेंगे, तो 3 देखो कहाँ आता है, 3 हमारा यहाँ पे आता है, देखो 30। तो यहाँ से क्वोशेंट क्या चल रहा है हमारा, 4 जा पे चल रहा है। तो हम इसका जब 3 का आंसर लिखेंगे तो 4 से स्टार्ट करेंगे लिखना, 4 से लिखने स्टार्ट करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.428571। बस कहने का मतलब क्या है, एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जिसका हमें रिमाइंडर निकालना है, पहले इसमें देख लो कि वो रिमाइंडर कौन से पॉइंट पे आ रहा है, और वहीं से क्वोशेंट को लिखना शुरू कर दो, और डिजिट यही रिपीट करने हैं। मान लो तुम 2 से स्टार्ट कर रहे हो तो 2 8 5 7 लिख के फिर 1 4 लिख दो। अगर 8 से स्टार्ट करें तो 8 5 7 1 4 2 ऐसे लिख दो। तो इस तरह हम इस 1/7 के डिवीज़न को देख के उन सब का डिवीज़न मतलब क्वोशेंट निकाल सकते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे, हमें ये लिखना है कि बाय स्टडिंग द रिमाइंडर्स
वाइल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1/7, कि भाई जो 1/7 के रिमाइंडर आते हैं, 1/7 को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसके रिमाइंडर्स को स्टडी करके वी कैन प्रिडिक्ट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस, हम इन सब के डेसिमल एक्सपेंशन प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका बताया हमने 2/7 को बताया। तो टू लोकेट 2/7 वी लोकेट व्हेन द रिमाइंडर बिकम्स 2, मतलब 2/7 निकालने के लिए हम उस पॉइंट को देखते हैं जहां पर रिमाइंडर 2 बन जाता है, एंड रिस्पेक्टिव क्वोशिएंट बिगिंस फ्रॉम देयर, और हमारा जो रिस्पेक्टिव इसका जो क्वोशिएंट है वो यहीं से स्टार्ट होगा। एंड वी कैन राइट 2/7 इक्वल टू 0.285714। मतलब एक चीज़ याद रखनी है कि जैसे हमने 2/7 निकालना है तो 2 हमारा यहाँ बन रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्वोशिएंट शुरू होता है 2, तो हम इसका लिख देंगे 0.2 से स्टार्ट करेंगे। देखो 0.2 से स्टार्ट करेंगे, फिर ये डिजिट 8 आएगा, 5 आएगा, 7 के बाद क्या आएगा, दोबारा 1 4 आएगा, 1 4 तक करके छोड़ देंगे। डिजिट हमें यही लेने हैं, 1 4 2 8 5 7, मतलब यूँ चक्कर में घुमाना है इसको। तो इसी तरह अगर हम 3/7 का लिखेंगे, सिमिलरली 3/7 क्या हो जाएगा। आप देखो 3/7 के लिए हम देखेंगे 3 रिमाइंडर कहाँ आता है, 3 रिमाइंडर यहाँ आ रहा है और यहाँ क्या पे चल रहा है, 4 पे चल रहा है, तो मतलब कहने मुझे 4 से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, है ना। तो कितना आएगा मेरा, देखो ये 4 से स्टार्टिंग करनी है, 4 से, है ना। तो ये बन जाएगा 0.4, 4 के बाद क्या डिजिट होगा, यहाँ उल्टे आ जाओ 2 पे, 2 फिर 8 फिर 5 फिर 7 1, डिजिट यही रिपीट करने हैं, ठीक है। फिर हमारा अगला दिया हुआ है 4/7। अब इसमें देखो 4 हमारा कहाँ पे आ रहा है, 4 हमारा आ रहा है, देखो यहाँ पे ये रिमाइंडर आ रहा है, और 4 जब आता है तो 5 जब चलता है, तो 5 से रिपीट कर दो, 5 से रिपीट करना शुरू कर दो। ये देखो ये रहा 5, 0.5 लिखे, 5 के बाद क्या आएगा, देखो 7 आएगा, 7 फिर 1 आएगा, फिर 4 2 आएगा। इनको हम लॉन्ग डिवीजन करके भी देख सकते हैं, आंसर सेम यही आएगा। फिर हमारा 5/7 क्या आएगा, देखो 5 हमारा रिमाइंडर कब बन रहा है, देखो 5 हमारा बनता है यहाँ पे बनता है 50, और जब 50 बनता है तो 7 जा 49 पे चलता है 7, तो कहने मतलब हमें डिजिट कहाँ से रिपीट करने हैं, 7 से करने हैं, 7 से स्टार्ट करो रिपीट करने। 7 फिर 1 फिर 4 2 फिर क्या आएगा, दोबारा एक डिजिट यहाँ पे रह गया हमारा, 2 के बाद 8 भी आना था, ये हो गया, ठीक है। इसी तरह हम 6/7 का लिख देंगे, 8 5 7 1 4 2। तो इनके सबके आंसर हम इस तरह प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बस हमें क्या देखना है कि जिसका आंसर हमें निकालना है वो इसमें हमें देखना है किस पॉइंट पे आ रहा है, वहीं से डिजिट क्वोशिएंट में देख लो और उसी को लिखना शुरू कर दो, और फिर वापस ऐसे न्यू चक्कर में डिजिट यही रिपीट करने हैं, सेम यही डिवीजन मतलब फॉलो करेगा अगर हम एक्चुअल में करें तो उसने यही क्वेश्चन ने पूछा था कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन क्या तुम कर सकते हो, तो हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और ये हमें बस ये सारी लाइनें लिखनी है कि हम इसको स्टडी करेंगे रिमाइंडर्स को, तो हम उसको लिख सकते हैं। 2/7 का हमने बता दिया कि लोकेट करने के लिए 2 हम हमारा रिमाइंडर कहाँ बन रहा है ये देख लेंगे, और इसको एक का करके दिखा के बाकी सारा कर देंगे। और ये 1/7 का हम करके दिखा देंगे बस, बाकी इनका 2/7 3/7 4/7 इनका करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा सेकंड सम ख़त्म होता है। तो हमने इस वीडियो में फर्स्ट और सेकंड सम देखा है, नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड सम करेंगे। अभी के लिए इतना ही।